बुजुर्ग जो 50 साल से अंदाजा ऊपर थे, उन्होंने अपनी बरादरी का जो सबसे बड़ा गांव जाट बरादरी का है। हरियाणा भर में जाट आरक्षण आंदोलन की अगर बात करें तो आंदोलन का आज पहला दिन था, 5 जून जो है तय की गई थी। अगर बात करनाल की करें तो इसमें आप देख सकते हैं करनाल के हम बला गांव में खड़े हैं। हर जिले में जो है एक गांव में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से यहाँ पर लोग जो है बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो वादा किया गया था कि उनको जो है जो आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगा दी गई, तो उसके बाद जो है कहना कि बिरादरी में रोष जरूर है और उसको लेकर जो है आज 5 जून को जो है सांकेतिक धरने देने की बात की गई थी। हालांकि पिछले दिनों जो हिंसक घटनाएं हरियाणा में हुई तो उसको भी लेकर भी जो है बिरादरी में काफी ज्यादा रोष है कि जो भी हुआ वह काफी गलत हुआ, लेकिन अब जो उनका आंदोलन है वो बिल्कुल तरीके से जो है इसी तरीके से शांतिपूर्ण चलता रहेगा। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तहत जो इसके प्रधान यशपाल मलिक जी हैं, जो हमारी जाट बरादरी के पुरजोर तौर पर बहुत अमन चैन के तौर पर आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, उसी के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में हमने पीछे मीटिंग करके दिल्ली जंतर मंतर पे 10 तारीख को वहीं से घोषणा की थी। जो सरकार ने हमारे साथ आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के अंदर कुछ कमी रहेगी, हाई कोर्ट में चलेगा। और सेंटर में भी हमें राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था भाई इस बरादरी को आरक्षण दिया जाएगा। उसमें अब तक कार्रवाई करते रहे, हम उनसे भी अब तक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसके साथ हम इस वास्ते बैठे थे, कुछ जो हमारे बच्चे शहादत हुई जिनकी, उनको जो आश्वासन दिया गया था शहीद का दर्जा देना था, कुछ केस दर्ज हुए, उनके प्रति भी जो गिरफ्तारियां हुई है और उनके प्रति भी उससे ज्यादा सरकार ने और प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ा हुआ। 600 कुछ तो पकड़े गए हैं, उनमें 300 की जमानत हो ली, 301 अंदर है। तो करनाल में कहां सर, करनाल के अंदर धरना शुरू किया बड़ा। करनाल डिस्ट्रिक्ट का जाटों का सबसे बड़ा गांव बड़ा है, उप तहसील है। ये आरक्षण संघर्ष समिति में हमने दिल्ली यहाँ अपने नजदीक जितने गांव उनकी सहमति लेके बड़ा में किया था। और आज बड़ा में जाट बरादरी स्पेशल तौर पे सिर्फ धरने पे विचार करने के लिए युवा साथियों को बाहर छोड़ दिया गया था, क्यों अपना काम करे। जो बुजुर्ग एक समाज की प्रक्रिया होती है, उसके तहत बुजुर्ग आदमी अमन चैन पर जो पीछे संघर्ष समिति का नाम लेके हरियाणा को जलाया गया, उसमें शहरों के अंदर जला गया, उसके अंदर दूसरी जातियां भी सम्मिलित थी। आज जहां अपनी बरादरी के लिए हम आरक्षण मांग कर रहे हैं, वहां हम सद्भावना की भी अपील की गई। उसके तहत गांव ने सारी बरादरी ने इकट्ठा होकर आने वाले सड़क पर चाहे किसी उसका भी हमने मीठा पानी पिलाने की कोशिश करी, ठंडा पानी पिलाने की कोशिश। हर रोज जाम नहीं रहेगा सर, आज भी जाम नहीं था सर, चलो समझो ना, आज भी जाम नहीं था। हमारा रोष प्रकट करने का एक तरीका है, दिल्ली में हमारी आवाज पहुंच जाए, आरक्षण हमारे 9वीं शिक्षा के अंदर वो किया जाए, जिसके प्रति गलत तौर पर जिन बच्चों की जिंदगी खराब कुछ जेल में पड़े हैं उनको रिलीफ मिले, और जो बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, जो सरकार से समझौता हुआ, उसी के तहत सरकार अपना वायदा पूरा करे। जब तक सरकार वादा पूरा नहीं करती, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री बहुत बढ़िया और स्वभाव के कृष्ण पवार जी को डिप्यूट किया था। जाट बरादरी हरियाणा भवन के अंदर उसके मन भी सम्मिलित था। वहां उन्होंने आश्वासन दिया भाई सरकार भी 2 कदम बरादरी के तौर पर चलेगी। उन्होंने 2 कहा था, हमने कहा बरादरी सरकार के साथ 5 कदम आगे चलेगी, लेकिन जब चलेगी सिर्फ आश्वासन ना हो, प्रैक्टिकल में वो हमारे को महसूस हो। जब तक वो महसूस नहीं होता, हमारे धरने शांति प्रिय अपना रोष प्रकट करने के लिए चलते रहेंगे। सरकार जिस दिन हमारे पर खरी उतरेगी उसी दिन हम अपने धरने वापिस लेंगे। नफे सिंह मान, डिस्ट्रिक्ट करनाल, अध्यक्ष जाट सभा, अखिल भारतीय संघर्ष समिति के।